सुनो नबी की जिंदगी देखो। बचपना बकरी चराने जाते थे। क्या चराते बोलो भाई? बकरी चराना नबी की सुन्नत है। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है बकरी चराना। अच्छा छोटी उम्र है बकरी चराने गए, तो कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है, लेकिन जंगल के शेर, चीते, भालू, वो सारे जानवर निकल कर जंगल से झांक झांक तक देखता था कि ऐसा खूबसूरत बच्चा आज तक नहीं देखा। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। गरीबों फकीरों को सीने लगाने, नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के हबीब की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, वजह कायनात की सुनो, और कुर्बान जाओ अल्लाह ने क्या कमी दी हमें, बताओ तो सही। जो चाहते अल्लाह वो खिलाता है। खिलाता कि नहीं खिलाता बोलो भाई? आज के बिरयानी खाओ, बारी ते बिरयानी रेडी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज पुलाव बनेगा और कुर्बान जाओ, आज मक्खन खाएंगे, आज चिकन खाएंगे, आज मटन खाएंगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कभी रोका नहीं, रोका, और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तू मुझे पुकार, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। लेकिन मेरा बंदा सुन, कुछ मेरी भी मान, कुछ मेरी भी तो मान, कुछ मेरी भी तो मान। हम कहां मान रहे? मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ओ मेरे अल्लाह के सामने रहो, मेरे अल्लाह के सामने रहो। देखो मेरा अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अपने अल्लाह को माने बनाएंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, उनके सामने गिरफ्तारी करेंगे। सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, ये तुम्हारे आंसू के कतरे, एक कतरा ज्यादा नहीं। हम नहीं, ये तुमसे ये नहीं कहते तुम रात भर के बैठ के रो, नहीं। सुनो, गुनाह कर बैठे हो, गुनाह कर लिए हो, सिर्फ आंसू का एक कतरा तेरे आंख से निकलेगा, यहां तक नहीं पहुंचेगा, मच्छर के पर के बराबर, यहां तक आंसू का कतरा नहीं आएगा। अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को धो देगा। और एक हदीस और सुनते जाओ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी इस हदीस के, कि तेरा गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भर गया, और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों सुनो, ये मेरा जुब्बा है, आप शर्ट पहने हो, शर्ट जाने ना, शर्ट पहने हो, टी शर्ट पहने हो, पैंट पहने हो, एक टी शर्ट को धोना है, गंदा हो गया, धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए भाई, कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए। और मेरे बच्चों सुनो, एक कपड़ा धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, लेकिन सारी जिंदगी का गुनाह तुम कर बैठे हो, जमीन से लेकर आसमान तक तुम गुनाहों का ढेर लगा दिए हो। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, और कुर्बान जाओ, एक बाल्टी आंसू की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कतरा, वो एक कतरा तेरे आंखों से निकलेंगे, यहां तक नहीं पहुंचेंगे, ओह मैं तेरे सारे गुनाहों को धो दूंगा। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह मैं जो बोल रहा हूं मेरे साथ बोलो, सिर्फ 3 बार बोलो, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा इंशाअल्लाह। बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इतना प्यार भला कोई किसी से करे। एक बीवी अपने शौहर से कहने लगी कि मुन्ना का अब्बा, आप बताइए हमसे कितना प्यार करते हैं।
तो शौहर बोला का फालतू बात लेकर बैठ गई, अरे कोनो बात में जम दम है, जो काम कर घर में जाओ। तो बीवी तो जानवे करते हैं, जो बात बोल दी तो बोल दी। क्या बात सही की गलत है बोलिए? हाँ, हमारी माँ बहनें देख रही, ज्यादा मुड़ी मत हिलाइए, कल का नाश्ता बंद हो जाएगा। खूब मुड़ी हिला रहे थे। ओ अल्लाह की बंदी, अच्छा बड़ी सीधी सादी होती है हमारी माँ बहनें, अल्लाह इनको हिदायत नसीब अता फरमाए। देखो इनकी कदर करो। लेकिन माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ बहनों, सिर्फ दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करने हैं? किसको करना है? बोलो भाई। हाँ, माँ बहनों को करना। सिर्फ 4 काम। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से वो चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। और इंशाल्लाह मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। मेरी माँ बहनों, आप जरा गौर से सुनना। सिर्फ 4 काज करो, जन्नते 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। एटा आमी कोची ना अल्लाह नबीर फरमाना चाहिए। तो शौहर ने कहा कि ऐसा करो, फालतू बात मत करो, जाओ काम करो जाके। तो बीवी बोली कि नहीं, बोलना होगा, आप हमसे प्यार नहीं करते, हमसे मोहब्बत नहीं करते। तो शौहर बोला कि देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बोले कितना प्यार करते हैं? तो शौहर बोला कि देखो हम तुम्हारे प्यार में पागल हैं, जो। तो बीवी खुश हो गई कि जब मेरे आप प्यार में पागल हैं। अच्छा एक बात बताइए मुन्ना कब्बा, जब मेरे प्यार में आप पागल हैं, कहीं आपसे पहले हम मर गए तो दूसरी शादी नहीं कीजिएगा? उसका शौहर बोला पागल कुछ भी कर सकता है। बोला हम समझ गए कि आप दूसरी शादी करवे कीजिएगा। मेरी माँ बहनों, अच्छा देखिए इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, इन माँ बहनों की जज्बों को मैं सलाम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे के हवाले से मुझसे कहा गया कि कुछ इशारा माँ बहनों की तरफ पर्दे के हिसाब से हो भी जाए, और होनी भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जहां बेपर्दगी आएगी वहां से बरकत उठा ली जाएगी। जहां बेपर्दगी आएगी वहां से बरकत, जोर से बोलो, उठा ली जाएगी। ये हमारा बाज नौजवान नई नई शादी करेगा, अब बीवी को बैठाएगा थपाची में और लेके जाएगा पूरा खड़गपुर घुमाएगा। सर में दुपट्टा है ये नहीं है, अरे दुपट्टा सर में कहाँ गया? और बोला दुपट्टा कलाम है, तो फांसी लटका को ही लटका दो भाई। दुपट्टा सर ढकने के लिए नहीं, दो पट्टा भाई, ये पट्टा है, 2 पट्टा है, इसे सर ढपो, चेहरा ढपो कि गला में फांसी लगाओ। अच्छा बाज नौजवानों की बीवी अगर खूबसूरत रहे, है वो तो दिखाते रहता लोगों को कि देखो। अच्छा अपने दोस्त से मिलवाता है, और देखो मेरी वाइफ को देखो, और कुर्बान जाओ दोस्त आता है, लगता है बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा बड़ा खुश होता हो, हम शादी किए, ब्यूटीफुल लड़की शादी किए, दोस्त से मिलवाता है, दोस्त से हाथ मिलवाता है कि मेरी बीवी से हाथ मिलाओ। मेरे बच्चों सुनो मेरी बात सुन लो, और सुनो, जो अपनी बीवी को दूसरों से हाथ मिलवाए, जो अपनी बीवी का, जो अपने घरों की औरतों की नुमाइश करवाए, लोगों को दुनिया को दिखाए, उसे दय्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब दय्यूस का खुलासा मैं कर दूं, अरे अपनी जबान में कर बोले दो। दय्यूस का माने भड़वा, बोलो एटा बोले दिले मम्मी। तो इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत पर कोई निगाह उठाए, तुम कैसा मर्द हो, तुम्हारी गैरत कहाँ गई, तुम इसे बर्दाश्त कर रहे हो? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अम्मा आयशा बैठी हुई है। सुनो, पर्दे का हुक्म नहीं आया
और आयत नाजिल हो गई कुरान की, और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सुनाई। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा उसी वक्त फौरन अपने सर पे कपड़ा रख ली है, और कुर्बान जाओ हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौनैन की शहजादी है, और कुर्बान जाओ कौन है, इमामुल अंबिया की बेटी है, मुस्तफा कायनात की लख्ते जिगर है। ये फातिमा कौन है, हजरत अलीउल मुर्तजा की बीवी है। ये फातिमा कौन है, हसन और हुसैन की माँ है। ये फातिमा कौन है, जन्नत में तमाम औरतों की सरदार है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। जन्नत में तमाम औरतों की सरदार कौन, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और कुर्बान जाओ सुनो सुनो मेरी माँ बहनों सुनो, हम खासकर बेटी के बाप को भी कहना चाहते हैं, बेटी का मकाम को समझो, बेटी का मकाम क्या है। और एक बात और कहना चाहूंगा, मरने से पहले अपनी बेटी का हक देकर मरना। कुछ भाई अपने बाप के मरने के बाद अपनी बहनों को हक नहीं देते हैं, वो खा के बैठ जाता है। बाप मर गया, जायदाद का बंटवारा, बहन मांग रही है, भाई देने से इनकार कर गया कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? भाई 1 रुपए तुम्हारा है, 8 आना बेटी का है, दो। और सुनो बहन का हक मारने वालों, बहन का हक मार कर करके हर साल हज करते हो, क्या समझते हो हज कबूल हो जाएगा? हज कबूल होगा? एक आदमी अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई जब भी बोले ना तो वो लट्ठी लेके निकल जाए, ये बेचारा चुप कमजोर था। तो कुछ लोगों ने कहा ऐसा करो, तुम पंच बैठाओ, गांव का प्रधान है उन लोगों को बैठाओ, इंसाफ करो, इंसाफ होगा। पूरे बस्ती वाले बैठ गए। तो उनका बड़ा भाई को बुलाया गया कि भाई तुमने अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन लिया है तो इसको वापस कर दो। बोला कि नहीं कोई जमीन नहीं है, वो तो मेरी जमीन है। बोला जमीन है, अरे दे दो भाई। प्रधान बोला, मुखिया बोला, एमएलए बोला, सारे बस्ती वाले बोले दे दो। ये सबकी बात सुनता रहा, खड़ा हुआ बड़ा भाई बोलने के लिए कि आप लोग बोल लिए, अब हमको कुछ बोलने दीजिएगा। बोला हाँ बोलो। बोला कि आप लोगों की बात को हम मानते हैं लेकिन जमीन हम नहीं देंगे। माने कहा भाई, माना माना। अच्छा हज का महीना आया, हज की तैयारी शुरू कर दिया बड़ा भाई। तो जब हज में जाने लगा तो वहां बहुत बड़े आलिम थे इलाके में, सोचा कि हजरत से दुआ ले लें। तो हजरत के पास गए तो हजरत को वाकया मालूम था 1 नंबर का बेईमान है, अगर एग्जाम दिलवाया जाए तो फर्स्ट डिवीजन पास करेगा ये। तो हजरत ने पूछा कि कहो कैसे आना हुआ। बोला हजरत आपको मालूम नहीं है हम हज करने जा रहे हैं। तो हजरत बोले कि हज करने जा रहे हो, पीछे का सारा मसला हल कर दी हो। बोला कौन मसला? बोला अपने भाई का 4 बीघा जमीन जो बेईमानी किए हो। बोला हजरत उसी को तो माफ करने के लिए हम जा रहे हैं वहां। अच्छा ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। कौन है इनकी शहजादी? हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हर बाप मरने से पहले वसीयत लिख दे, जमीन का बंटवारा कर दे, दुकान का बंटवारा कर दे, घर का बंटवारा कर दे, हिस्सा कर दे। 2 बेटा है 1 बेटी है, हिस्सा कर दो। 2 बेटा है 2 बेटी है, हिस्सा कर दो। 2 बेटा है 3 बेटी है, तकसीम कर दो। वो चाहे वो 1
कड़ी ही जमीन क्यों ना हो, बेटी को निकाल के दे दो, फिर वो अपनी मर्जी बेचे, चाहे भाई को दे, चाहे जो कुछ करे, ये उनका हिस्सा उसको दो। नहीं तो हर बाप पकड़ा जाएगा अगर अपनी बेटी को विरासत में हिस्सा नहीं दिया, हर भाई पकड़ा जाएगा अगर उन्होंने बाप के विरासत में अपनी बहन के हक को मारा। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी और कुर्बान जाओ, उसमें देखा गया कि एक बहन अपने भाई से हक मांग रही थी, बाप का इंतकाल हो गया था। यूपी का वाकया, शॉर्ट वीडियो बनाया था, बनाने वाले ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। भाई से वो बहन मांग रही है, भाई ने साफ इनकार कर दिया कि आज के बाद फिर तुम हिस्से की बात मत करना, मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया कि तुम्हारा कोई हिस्सा मेरे पास में नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। बहन रोते रोते ये चीख कर बहन बोली कि सुन भाई, जिस बाप का बेटा तू है उसी बाप की बेटी मैं भी हूँ, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। और सुन, आज तक तो मैं हिस्सा मांगती रही, तेरे दरवाजे पे आती रही, आज से मैं थूक रही हूँ, तेरे दरवाजे पे कभी कदम नहीं रखूंगी। देखना अल्लाह तुझे इसकी सजा दुनिया ही में देगा। मजलूम की आह से बचो, मजलूम की आह जब जमीन से निकलती है तो आसमान पे पहुंचने में कोई दरवाजा नहीं है, वो डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ जो बोओगे वहां काटोगे, यहाँ जो लगाओगे वो पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूछते पारन तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन फातिमा है? सुनो, बेटी का मकाम को देखो, बेटी का मकाम को देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र 15 साल हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, इधर जहेज है कि नहीं? जहेज होता है, जहेज इधर भी है, चलता है, ज्यादा चलता है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन बोला दर। ये जहेज का पैसा 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तुमने बेटी वालों से लिया, और कुर्बान जाओ, तुमने मुफ्ती साहब से पूछा, इमाम साहब से पूछा, हजरत से पूछा कि ये जायज है कि नाजायज है, हलाल है कि हराम है? कुर्बान जो पूछा आपने पूछा। खासकर मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों सुनो, शादी तुम्हें करनी है। अच्छा एक बात और, जाते जाते बात आ गई इसलिए मैं इस पॉइंट को इधर ले आया। आप लोगों ने कहा कि जायज है इधर। एक बात बताओ मेरे बच्चों, शादी का फाइनल करने के लिए, मान के मेरे बेटे की शादी है, तो फाइनल करने के लिए लड़की वाले के यहाँ बाप जाता कि बेटा जाता है? बाप जाता। अच्छा तजर्बे की बात है, बाप पहुंचा लड़की वाले की। अच्छा लड़की वाला बेहतरीन खाना बनाता है, मटन है, चिकन है, पुलाव है, बिरयानी है, क्या है, किस्म की मिठाइयां मंगा के रखता है, क्या है, इसलिए कि मेरा समधी आ रहा है, खिला देंगे, रहम आ जाएगा, कुछ कम मांगेगा। लेकिन समधी तो पूरी तैयारी करके जा रहा है। ये देखिए यहां तक हाथ घुसा के खाया। खाने के बाद लड़की वाला परेशान है, बैठिए समधी, अब बोलिए। बोला कि बोले क्या बोले, बस। तो लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि समधी मेरे पास 4 बेटी है, अगर 3 लाख रुपए आपको देंगे तो और बेटियों को क्या दे पाएंगे, हम तो गरीब आदमी हैं। कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, मौत नहीं है, मौत नहीं है। अरे मरोगे कि नहीं मरोगे? अल्लाह के सामने नहीं पेश होना, अल्लाह देख नहीं रहा, अल्लाह समीउ बसीर नहीं है। तेरा ईमान कमजोर हो गया। मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर भी है, मेरा अल्लाह देखता भी है, सुनता है। वो किसी और का खुदा होगा जो नहीं सुनता होगा, नहीं देखता होगा। मेरा अकीदा, मेरा ईमान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा अब्बा हर शे पे कादिर। तुम क्या समझते हो? अल्लाह देख नहीं रहा?
पाई पाई का हिसाब लेगा अल्लाह। एक बात याद रखो, पाई पाई का हिसाब होगा, पाई पाई का। जब तक हिसाब नहीं दे दोगे हश्र के मैदान से हिल नहीं सकते, खड़े रहो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अमीर से 500 साल पहले गरीब लोग जन्नत में चला जाएगा, 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। आई बेटा रहेगा हिसाब था, कहां कहां खर्चा किया, कितना दीघा में घुमाया, कितना हावड़ा में घुमाया, कितना बिहार उड़ीसा लेकर गया, हिसाब दो। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। किसी को सदा खुशी की जगह आए, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह आए, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अब वो लड़की वाला बेचारा हाथ जोड़ लिया, समझी कुछ कम कीजिए। तो बोला कि नहीं 3 लाख तो हम कम मांगे हैं, कह के वहाँ एक लड़की देखे थे, वो लड़की पसंद नहीं आई। कहा है कि वो लड़की थोड़ी काली थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 3 लाख देना होगा। बेटी वाला ये तो मजबूर होता है ना, मजबूर होता है ना। और सोना उस बाप से पूछो जिस बाप के सर पे जवान बेटी बैठी हो, बाप रात को सोता नहीं। उस भाई से पूछो जिस भाई के कंधे पे जवान बहन बैठी हो, कोई सहारा नहीं है, उसे रातों को नींद नहीं आती है कि मैं बहन के हाथ पीले कैसे करूं, क्योंकि वो जानता है कि जालिम ये डकैत बैठा हुआ है, बगैर पैसे का, बगैर जहेज का, बगैर मोटरसाइकिल का, बगैर कार का, ये मेरी बहन और बेटी के साथ में ये निकाह नहीं करेगा। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारों तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं, बेटी को दे रहा हूँ मैं, दूल्हा खरीद कर बेटी को दे रहा हूँ मैं, दूल्हा खरीद कर। 3 लाख फाइनल हो गया। अब बेटी वाला बोला समझी, हाँ अच्छा ठीक हम 3 लाख दे देंगे। बोला अभी रुकिए और रुकिए। बोला हाँ क्या आगे? बोला फ्रिज। बोला फ्रिज देना होगा? बोला देना नहीं होगा, मेरा माथा कभी कभी गर्म हो जाता है, कभी कभी हम भी माथा घुसा देना फ्रिज में। फ्रिज हो गया। बोला आगे वॉशिंग मशीन, अच्छा आगे कूलर, आगे पंखा, लास्ट में बेटी वाला सारा चीज। अच्छा फहरिस्त बन रही है, फहरिस्त बन रही है और कुर्बान जाओ। लास्ट में बेटा वाला लड़का वाला बोलता है कि समझी बस एक चीज रह गई, हिम्मत कीजिए। लड़की वाला बोला कि बोलिए अब क्या है, जब इतनी चीज दे ही रहे हैं और वो भी दे देंगे। बोला टीवी, टीवी के बगैर बीवी कैसे? अच्छा देखो बारात आई, बारात आई, निकाह हो गया, दुल्हन चली ससुराल। अच्छा देखो एक गाड़ी आती एक्स्ट्रा जहेज ले जाने के लिए, अब इधर है कि नहीं है? है। अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताना, मेरे बच्चों नौजवानों मेरे बुजुर्गों सुनो,
वो जहेज की गाड़ी आई, लड़के के दरवाजे पे लग गई, दुल्हन उतर के अपने कमरे में चली गई। अब जरा ईमानदारी से बताना, वो जो पलंग उतरेगा तो पलंग बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। मांगा किसने है? बाप ने मांगा है। अच्छा, सोफा सेट उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा, मांगा बाप है। कुर्बान जाइए, वॉशिंग मशीन आएगी बेटे के हवाले और सारे सामान बेटे के हवाले, और कुर्बान जाओ वो टीवी जो बाप ने मांगा है बेटे के रूम में लगेगी। बाप का इंतकाल हो गया और कुछ दिनों के बाद बेटा भी टीवी में फिल्म देख रहा है, बहू भी फिल्में देख रही है। कुर्बान जाओ, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? बोलो भाई, ऐसा काम काहे करेंगे हम? जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, खासकर मैं तुम्हें मना करता हूं मेरे बच्चों, ये इस पैसे से बचो, इस पैसे से बचो। ये हराम पैसा है। जहेज मांग कर ना लो, जहेज मांग कर ना लो। और सुनो, और ये 4 मिसरे मुझे याद आ गए, अगर आपकी इजाजत हो मैं सुना दूं। मालो जर, मालो जर, मालो जर के असीर लगते हो। पूछने पर है ना, मालो जर। एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया, संस्कृत जाने ना, बाहर से पढ़कर आया। एक लड़की वाला को पता चला कि ये बाप का इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, इस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया और लड़के वाले के यहाँ पहुंचा। तो लड़के वाले से बातचीत हो गई कि मेरे पास एक लड़की, आपके पास भी एक लड़का है, अगर शादी हो जाए, लेन देन का कोई मामला नहीं है, अब जो मांगिएगा हम दे देंगे, हमारे पास भी जमीन है, दुकान है, बिल्डिंग है, इमारत है। लड़के वाले ने कहा कि आप अपनी बेटी का तस्वीर दिखाइए। इन्होंने तस्वीर निकाल के दिखाई, तो लड़की खूबसूरत थी। बोला कि हमको तो पसंद है। बोला अपना बेटे को भी दिखा दीजिए। बेटा देखा, बोला कि हाँ लड़की हमको पसंद है। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को पसंद कर लिया दोनों बाप बेटे ने। तो सोचा कि लेन देन की कुछ बात कर ले। तो समधी से बोला कि समधी क्या देना होगा? बोला नहीं हमसे मत पूछिए, मेरा बेटा से पूछ लीजिए, ये संस्कृत पढ़कर आया है, इसी से पूछिए ये क्या लेगा नहीं लेगा, ये जो लेगा पूछ लीजिए। तो लड़की वाला लड़के को कुर्सी में बिठाया, बोला कि बेटा बोलो क्या लोगे? टाइटन की घड़ी लोगे? टाइटन की घड़ी। ये लड़का संस्कृत में बोला ना। क्या बोला? तू ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। बोला बेटा बात समझ में नहीं आई। अच्छा ठीक है, वॉशिंग मशीन लोगे? वॉशिंग मशीन। ये लड़का बोला ना, ना। तू ना भी बोल रहा, हाँ भी बोल रहा। अच्छा ठीक है बेटा, ये फ्रिज लोगे? फ्रिज लोगे? ये लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया, बोला भाई खुल के बोलो। अरे क्या लोगे? खुल के बोलो, जो तुम बोल रहे हो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है बात। तब ये लड़का बोला यामा। आप बात समझ में गई, यामा लोगे तुम। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कितने निकाह किए? किसी से जहेज लिया? कोई रिवायत में है साहबाई कराम ने निकाह किया? जहेज का कोई तस्करा? कुर्बान जाओ। ओहो, और सुनो जहेज क्या हो और कुर्बान जाओ। एक औरत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलल्लाह मैं अपने आप को आपको हिबा करती हूँ। एक नौजवान खड़ा था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरा इनके साथ निकाह करा दें। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि महर के लिए तुम्हारे पास कुछ है? कहा कि या रसूलल्लाह ये जो चादर मेरे पास में बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोला जा घर जा देख कोई लोहे की अंगूठी अगर मिले उसे लिया, यही महर है। इस नौजवान ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे घर में इस चादर के अलावा कुछ नहीं।
लोहे की अंगूठी तक नहीं थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा तुम्हें कुरान याद है? बोला कि या रसूलल्लाह कुछ सूरतें याद है, कुछ सूरतें याद है। हो सुनो नौजवानों सुनो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। निकाह को आसान करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें कुरान पढ़ना आता है? कहा या रसूलल्लाह चंद सूरतें आती है। कहा